हेलो गाइस। हम ये हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे थे। अब इस पे हमें एक नया फंक्शन ऐड करना है। ये रियल एस्टेट की जो हम लीड लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टी, उसका पेज है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? अगर हम इसमें रियल एस्टेट की इमेजेस ऐड करते हैं, 3-4 जो भी हैं, तो जैसे मैंने ये चार चार सेलेक्ट की, ओपन की, तो अपलोड होने पे यहाँ पर सारी इमेज जो हैं अपलोड होने लगी वन बाय वन। अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव हो जाएं। तो ये फंक्शन हमें आज बनाना है। चलते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आना पड़ेगा हमारा क्रिएट लिस्टिंग वाले पेज पे। तो यहाँ पर ये बना हुआ है बटन इमेज का, वहाँ पर हमें आना है इमेज वाले ऑप्शन में। क्रिएट लिस्टिंग, हाँ यहाँ पर से यहाँ पर हम इमेज अपलोड कर रहे हैं। इस सेक्शन में हमें आना है। ये इमेज है हमारा, और मल्टीपल इमेज, ये वाला इनपुट टैग है। ठीक है, इस इनपुट टैग के अंदर हमें क्या लिखना है? इमेज मल्टीपल, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें ऑन चेंज लिखना है। ऑन चेंज के अंदर हमें क्या करना है? बनाना है कॉल बैक फंक्शन ई सेट फाइल्स हमें ऊपर दो दो लेनी है स्टेट। सेट फाइल्स करके तो ऊपर स्टेट ऐड करते हैं एरे में। यहाँ पर कॉन्स्ट फाइल्स सेट फाइल्स इक्वल टू यूज स्टेट एरे के उसमें होंगे, मल्टीपल इमेजेस होंगी यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर नीचे ऐड करेंगे। यहाँ पर कॉल बैक में सेट फाइल्स के अंदर क्या आएगा? ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ये देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसको चेक करना है। यहाँ काउंट लगा के, कंसोल लगा के चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग फाइल्स, चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश, अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 इमेज अपलोड की। फाइल्स में आ रही है हमारी इमेज हमारी अपलोड हो रही है, तो हमारा सही चल रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है?
ये करने के बाद में हमें बटन जो हमने बनाया है अपलोड वाला उस पर चलते हैं। बटन अपलोड वाला, इसका टाइप करते हैं बटन। ऑन क्लिक में लगाते हैं हैंडल इमेज सबमिट। ऑन क्लिक में हैंडल सबमिट। हैंडल इमेज सबमिट। हैंडल इमेज सबमिट। अब इसको हम बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। यहाँ इवेंट यहाँ लगाएंगे अगर उसके अंदर फाइल्स हैं तो। इफ फाइल्स डॉट लेंथ स्लैश ग्रेटर देन 0 एंड अगर उसके अंदर फाइल्स हैं और फाइल्स की लेंथ जो है 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा उसमें इमेज नहीं होंगी। फाइल्स डॉट लेंथ स्मॉल देन 7, इमेजेस जो होंगी वो 7 से ज़्यादा आप उसमें इमेज नहीं कर सकते। 6 से ज़्यादा हाँ वहाँ पर आप अपनी इमेज ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते आप। अगर ये हैं तो क्या हो उसमें कॉन्स्ट प्रोमिसेस नाम का एक हम वेरिएबल बनाएंगे एरे टाइप का। अब इसमें एक लूप लगाएंगे हम फॉर लेट आई इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 0 आई स्लैश देन इक्वल टू फाइल्स डॉट लेंथ फाइल डॉट लेंथ आई प्लस प्लस प्रोमिसेस डॉट पुश स्टोर इमेजेस ये हमें इंपोर्ट करना होगा। ये हमें बनाना पड़ेगा तो करते हैं यहाँ पर स्टोर इमेजेस। हमें एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा डॉट प्रोमिसेस डॉट पुश स्टोर इमेज स्टोर इमेज
फाइल्स के अंदर डाल देंगे आई। अब इसके नीचे हम बनाएंगे स्टोर इमेज वाला फंक्शन। इसको हमें बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट स्टोर इमेज इक्वल टू async फाइल। फाइल कॉल बैक बनाएंगे इसे। कॉन्स्ट स्टोर इमेज रिटर्न न्यू प्रोमिसेस। रिटर्न न्यू promise return new promise resolve reject। const storage equal to const storage equal to get storage ये हमें इंपोर्ट करना होगा फायरबेस से। फायरबेस से करेंगे इंपोर्ट। ऊपर लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज से आएगा हमारा। अब इसमें करते हैं टर्न न्यू promise resolve reject इक्वल टू get storage फायरबेस से आ गया। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऐप। इसे भी हमें इंपोर्ट करना है फायरबेस से। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फायरबेस .js।
इससे यहाँ पर आएगा उठ के ऐप कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इमेज हमें फायरबेस में ही स्टोर करनी है। अब कॉन्स्ट फाइल नेम इक्वल टू कॉन्स्ट फाइल नेम न्यू डेट डॉट गेट टाइम। डेट आएगा फाइल नेम में और टाइम आएगा डेट डॉट गेट टाइम प्लस फाइल नेम प्लस फाइल डॉट नेम। फाइल डॉट नेम। इसके बाद यहाँ पर आएगा कॉन्स्ट स्टोरेज रेफ इक्वल टू कॉन्स्ट स्टोरेज रेफ स्टोरेज फाइल नेम कॉन्स्ट स्टोरेज रेफरेंस स्टोरेज और फाइल नेम आएगा यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्स्ट अपलोड टास्क इक्वल टू कॉन्स्ट अपलोड टास्क इक्वल टू अपलोड बाइट्स रिज्यूमेबल अपलोड स्टोरेज रेफ फाइल। अपलोड टास्क डॉट ऑन स्टेट चेंज कोई एरर आती है, एरर कॉल बैक रिजेक्ट जो हमने बनाया था, डिफाइन किया था,
रिजेक्ट एरर। फिर एक कॉल बैक और बनाएंगे, गेट डाउनलोड यूआरएल, गेट डाउनलोड यूआरएल, अपलोड टास्क, डॉट स्नैप शॉट डॉट ref डॉट देन गेट डाउनलोड यूआरएल, डाउनलोड यूआरएल, देन डाउनलोड यूआरएल। रिजॉल्व डाउनलोड यूआरएल। स्टेट बनाते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा इक्वल टू यूज स्टेट इमेज यूआरएल्स, इमेज हैंडल सबमिट, हैंडल इमेज सबमिट में आते हैं, यहाँ पर इसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रोमिसेस डॉट ऑल promises promise dot all promise dot all promises dot then
URLs set form data form data image URLs form data dot image URLs dot concat URLs। उसके बाद कंसोल डॉट फॉर्म फॉर्म डेटा को कंसोल का लेते हैं। फॉर्म डेटा के बाद यहाँ पर यहाँ अपलोड लिखा है, अपलोड स्नैपशॉट कॉलबैक कॉन्स्ट प्रोग्रेस कॉन्स्ट प्रोग्रेस इक्वल टू प्रोग्रेस स्नैपशॉट डॉट बाइट्स ट्रांसफर्ड स्नैपशॉट डॉट टोटल बाइट्स स्टार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग अपलोड इज डॉलर प्रोग्रेस % डन। एक बार चेक करते हैं। अभी यहाँ इमेज URL में एरे में 0 है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ
इमेज लेता हूँ 4, 2, 3 में करता हूँ अपलोड। तो यहाँ अपलोड हो रहा है, देखो 0% हो गया, अपलोड 100% हो गया। तो हमारी 3 इमेज जो है अपलोड हो गई, देख के आ गया। तो ये हमारा काम कर रहा है। अगर कोई एरर आ जाती है तो उस केस में हमें उसे भी डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन करते हैं एरर को। अगर कोई एरर आती है तो पहले ऊपर बनाते हैं स्टेट, कॉन्स्ट इमेज अपलोड एरर, इमेज अपलोड एरर, इमेज अपलोड एरर, सेट इमेज अपलोड एरर, सेट इमेज अपलोड एरर, सेट इमेज अपलोड एरर। यूज स्टेट फॉल्स। इसके बाद क्या करते हैं, pharmacy डॉट ऑल यहाँ लिखा था हमने, यहाँ कर देते हैं सेट इमेज अपलोड एरर, सेट इमेज अपलोड एरर को कर देते हैं फॉल्स। और यहाँ पर डॉट कैच, कैच में लिखते हैं यहाँ पर एरर सेट इमेज अपलोड एरर, सेट इमेज अपलोड एरर, इमेज अपलोड फाइल फेल्ड, इमेज अपलोड फेल्ड। इमेज जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB मैक्स पर इमेज, 2 MB मैक्स पर इमेज। ईच इमेज जो है 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऊपर आते हैं हैंडल सबमिट फाइल्स डॉट लेंथ प्लस फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूआरएल्स, फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूआरएल्स डॉट लेंथ 6 से ज़्यादा इमेज इसमें अपलोड नहीं हो सकती। नीचे यहाँ पर आते हैं,
लिखते हैं एल्स पार्ट में लिखेंगे सेट इमेज अपलोड एरर, सेट इमेज अपलोड एरर में डाल देते हैं यू कैन ओनली अपलोड 6 इमेज पर लिस्टिंग। यू कैन अपलोड 6 images पर लिस्टिंग। ओनली अपलोड आप कोई एरर आती है तो इसको डिफाइन करते हैं अपने फ्रंट एंड में आएंगे, हमें क्या करना है, जहाँ बटन बंद हुआ है बटन के नीचे करना है अपलोड बटन। यहाँ पर लेंगे पी टैग के अंदर डाल देंगे सेट इमेज अपलोड एरर एंड इमेज अपलोड एरर। क्लास ऐड करते हैं, यहाँ पर क्लास में डालते हैं यहाँ पर टेक्स्ट रेड 700, टेक्स्ट रेड 700, टेक्स्ट स्मॉल रहेगा, टेक्स्ट ऐसा। यहाँ पर डिलीट का भी फंक्शन ऐड करेंगे ताकि इमेज को हम डिलीट कर सकें। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अगर इमेज अपलोड की 1 2 3 अपलोड, हमारी इमेज अपलोड हो रही है। फॉर्म डेटा डॉट इमेज URLs डॉट लेंथ is greater than 0 and form data
डॉट इमेज यूआरएल्स डॉट इमेज यूआरएल्स डॉट मैप हाँ एक डिप टैग लेंगे। डिप टैग के अंदर एक इमेज टैग लेंगे। यहाँ पर इमेज टैग के अंदर src में डाल देंगे यूआरएल। ऑल्ट में डाल देंगे लिस्टिंग इमेज। ऑल्ट में लिस्टिंग इमेज। क्लास दे देते हैं यहाँ पर बिट 20 और हाइट 20। ऑब्जेक्ट कंटेन राउंडेड एलजी। डिप लगाए तो इसमें क्लास लगाते हैं फ्लैक्स जस्टिफाई बिटवीन और पैडिंग 3 कर देंगे। बॉर्डर कर देते हैं, आइटम्स लगा देते हैं बॉर्डर आइटम सेंटर। इसके नीचे एक बटन लगाते हैं डिलीट का। बटन डिलीट क्लास नेम में लिखते हैं पैडिंग 3 रेड 700 रेड टेक्स्ट रेड 700 राउंडेड एलजी अपर केस राउंडेड एलजी अपर केस। ओपेसिटी कर देंगे 85। पावर पे ओपेसिटी इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूआरएल डॉट लेंथ 0
एंड फॉर्म डेटा डॉट मैप यूआरएल यहाँ लिखना इंडेक्स यहाँ पर की लेते हैं, की के अंदर डालते हैं यूआरएल, इसके बाद नीचे इमेज बटन जो लिया है, बटन के अंदर टाइप कर देते हैं बटन, टाइप बटन, और ऑन क्लिक लगाते हैं इस पर, ऑन क्लिक पे हमें क्या लगाना है, हैंडल रिमूव इमेज, हैंडल रिमूव इमेज, इसको हमें बनाना होगा अभी। इसमें डाल देंगे इंडेक्स की कौन सी नंबर की इंडेक्स वाली इमेज रिमूव हो जाए। अब इसे ऊपर आगे बनाते हैं कॉपी करके, नाम लगना हो जाए, यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट इंडेक्स सेट फॉर्म डेटा फॉर्म डेटा इमेज यूआरएल्स फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूआरएल्स डॉट फिल्टर आई इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स के इक्वल टू नहीं है, बटन के अंदर जो मैंने लगाया था ऑन क्लिक, डिलीट वाले में ये ऑन क्लिक
इसके बाद ऊपर स्टेट बनाते हैं एक और अपलोडिंग वाली। यहाँ हमारी इमेज आ रही है, डिलीट करने पे रिमूव भी हो रही है और अपलोड करने पे अपलोड भी हो रही है। अपलोड, अपलोड हो रही है इमेज होने पे, और रिमूव करो तो रिमूव भी हो रही है। अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा। आगे चलते हैं। ऊपर अगर एरर आती है तो एरर की स्टेट बनाते हैं एक बार। यहाँ पर इमेज अपलोड एरर, इसके नीचे बनाते हैं अपलोडिंग, सेट अपलोडिंग, कॉन्स्ट अपलोडिंग सेट अपलोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट। अब इसको डिफाइन करते हैं बटन जो हमने बनाया था डिलीट अपलोड वाला। वहाँ चलते हैं अपलोड, अपलोड वाले बटन में ये यहाँ पर स्टेट दे देते हैं। बटन टाइप के अंदर डिसेबल्ड में कर देते हैं, डिसेबल्ड में कर देते हैं अपलोडिंग जब हो तो ये हो जाए डिसेबल्ड, और यहाँ पर कर देते हैं अगर अपलोडिंग है, अगर अपलोडिंग हो रही है तो लिख के आ जाए अपलोडिंग, और एल्स में कर देंगे अपलोड, एल्स में अपलोड। ये हमारा बन गया। और स्टार्ट अपलोडिंग कर देंगे थ्रू ऊपर, जहाँ हमने इमेजेस यहाँ पर सेट अपलोडिंग को कर देंगे ट्रू, और सेट इमेज अपलोड कर देंगे फॉल्स, सेट इमेज अपलोड एरो कर देंगे फॉल्स, और प्रॉमिस डॉट ऑल के नीचे यहाँ पर सेट इमेज अपलोड एरर फॉल्स, यहाँ कर देंगे सेट अपलोडिंग फॉल्स। यहाँ कर देंगे सेट अपलोडिंग फॉल्स। कोई एरर आती है तो
एल्स में भी कर देंगे फॉल्स। अब चेक करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं एक बार। इमेज अपलोड एरर, 4 इमेज की हमने अपलोड हो रही है इमेजेस। अपलोडिंग देखो यहाँ लिख के आ रहा है, अपलोड हो गई 4 इमेजेस। डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। कंसोल दिखाता हूँ आपको। कंसोल के अंदर अपलोड करता हूँ यहाँ से। यहाँ सारी इमेज आ रही हैं। यहाँ से इनका यूआरएल कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं। यूआरएल कॉपी किया और यहाँ से देख भी सकते हैं कि इमेज का पाथ क्या है। देखो पाथ हो रही है वो, ये कहाँ फायरबेस स्टोरेज में अपलोड हो रही है, हमारे अच्छे से वर्क कर रही है। इमेज अपलोड हमारी वर्क कर रही है। अब हम अगले उस वीडियो में क्या देखेंगे, सारे फॉर्म को सबमिट करने के बाद में फॉर्म को सबमिट करना होगा, एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी। ओके गाइस, थैंक यू।